write a procedure that finds the median in a list of real numbers. Declare the procedure as double median within the brackets. दो arguments आपको देने हैं, constant double star array, and the second one is the long NELS, number of elements. जो आप array देंगे, जैसे आपने array दिया 0 से लेकर 9 तक दिया या 100 तक दिया, तो आपको ये बताना है कि आपको कितने arrays, कितने number of elements आपको arrays के अंदर से आपको median find out करना है. So with array is the list of values and NELS is the number of elements in the array. Now warning यहाँ पे है कि your procedure should not modify the list. जो आप array provide करेंगे उसकी value को update नहीं कराना है. Hence the use of the keyword constant. तो आपको जो आपका कीवर्ड है कांस्टेंट उसको आपको यूज करना है, बट शुड यूज इट्स वैल्यू टू फाइंड द मीडियन. तो इसके हमें एरे का यूज करना पड़ेगा टू फाइंड द वैल्यू, टू फाइंड द मीडियन. Still a good way to find the middle elements is to work with the sorted array. If you wish to use the C++ short procedure, then include use line in your code. तो ये आपको हेडर फाइल आपको इंक्लूड करानी पड़ेगी, हैश इंक्लूड एल्गोरिथम. ये शॉर्ट जो प्रोसीजर है वो आपका डिफाइंड है इन दिस हेडर फाइल, एल्गोरिथम हेडर फाइल. उसके बाद नोट है, इफ द लेंथ ऑफ लिस्ट इज इवन, length of the list is even, there is no single middle value but there are two middle values. आपको एरे गिवन है, और एरे हम, क्योंकि एरे जो होता है वो आपका 0 पोजीशन से स्टार्ट होता है और जो भी है, जो भी आप नंबर देंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने 11 लिखा तो ये जो टोटल पोजीशन है वो आपकी 12 पोजीशन है. अब अगर आपने कुछ एरे दिए हैं जिसकी लेंथ जो है अगर इवन है, फॉर एग्जांपल आपने एरे दिए हैं 1 से लेके 10, ठीक है. सो 1 से लेके 10 दिया है एरे के अंदर, सो यानी कि आपकी जो पोजीशन होगी वो 0 पोजीशन से स्टार्ट होगा और 9 तक जाएगा. मैंने मान लिया एरे जो 0 है उसके अंदर 1 वैल्यू स्टोर्ड है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो टोटल आपके पास 9 पोजीशंस, टोटल 10 पोजीशंस हो गई 1 से लेके 10 तक. अब ये आपका जो नंबर्स हैं एरे के अंदर स्टोर्ड है. सो एरे जो है आपके पास पोजीशन कितनी है, 10 पोजीशन है जो कि इवन पोजीशन है. सो इवन पोजीशन अगर आपके पास है तो हमें क्या करना है, इनके बीच में से मिडिल वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. सो मिडिल वैल्यू कौन सी होगी, अगर इवन नंबर है आपके पास तो यहाँ से अगर इवन मिडिल नंबर फाइंड आउट करना चाहेंगे आप, सो 4 टर्म्स हमने यहाँ पे अगर हम इधर छोड़ते हैं, 4 नंबर आप इधर छोड़ते हैं, तो आपके पास 2 नंबर बचेंगे. इवन नंबर है जब आपका है, तो इस केस में हमें क्या करना है, इन दोनों का हम एवरेज लेंगे. सो इन दिस केस टेक द मीडियन टू बी द एवरेज ऑफ दोज 2 मिडल वैल्यूज. बट अगर आपके पास ऑड नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऑड नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आपके पास ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ एरेज है. अब आपको मिडिल नंबर फाइंड आउट करना है. यहाँ पे ये बात करता है कि मिडिल नंबर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो एक यूनिक वैल्यू मिलेगी जो कि हमें फाइंड आउट करनी है. तो इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है इन द प्रोग्राम. उसको हम करेंगे, एक अनदर वेरिएबल हम डिफाइन कर रहे हैं जिसके अंदर हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है. सो यहाँ पे हमने लिखा डबल स्टार कॉपी एरे. तो ये हमने एक डबल डेटा टाइप का एरे डिफाइन किया है. अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो वैल्यू आपने जो एरे यहाँ पे आपने पास किया उसको हम इसके अंदर स्टोर कराने वाले हैं. तो फॉर लूप का हम यहाँ पे यूज करेंगे, एंड यहाँ पे हमने यूज किया है न्यू कमांड का, जो लास्ट क्लास में भी हमने इसका यूज किया था. न्यू जो कमांड होती है वो आपकी होती है एरे को, जो आप एरे डिफाइन करेंगे उसकी पोजीशंस डायनेमिक एलोकेशन के लिए होती है. डायनेमिक का मतलब होता है कि ये आपकी जो वैल्यू रहेगी वो आपकी एरे के अंदर एज इट इज रहेगी. इसकी जो मेमोरी है, ये जो मेमोरी रहेगी वो एज इट इज रहेगी अगर आपका कंप्यूटर का प्रोग्राम अगर टर्मिनेट भी हो जाता है तो इसको जो आपने मेमोरी ऑक्यूपाई की है यहाँ पे, इस जो एरे ने जो यहाँ पे कॉपी एरे का, ये आपका एरे हो गया कॉपी एरे. तो यहाँ पे आप डायनेमिकली जो है मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे इसके लिए. तो इसकी जो मेमोरी है उसको डिलीट कराने के लिए आपको स्पेशल कमांड देनी पड़ती है, डिलीट.
तो इनके इनमें न्यू कमांड से और डिलीट कमांड का हमें यूज करना पड़ता है, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉपी एरे या फिर जो एरे थी इसके अंदर हमने क्या किया है, हम मेमोरी एलोकेट करेंगे। मेमोरी एलोकेट करते हैं डायनेमिकली बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो कॉपी एरे इक्वल टू न्यू डबल डेटा टाइप एंड NELS, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये आपने पास कर दिया है, यानी कि जितने आप यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे उतनी पोजीशन ये आपको क्रिएट करके देगा कॉपी एरे के लिए। अब हम क्या करेंगे, जो आपने एरे यहाँ पे पास किया है, जो आपका एरे था, जितनी पोजीशन यहाँ पे थी उतनी पोजीशन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जितनी पोजीशन जो एरे के अंदर है उतनी पोजीशन हमने यहाँ पे क्रिएट करनी है। अब इसकी जो पोजीशन है हम 1 by 1 इसके अंदर कॉपी करेंगे, वैल्यू जो है हम कॉपी करते रहेंगे। एरे 0 की जो वैल्यू है वो हम कॉपी 0 की 0th पोजीशन पे स्टोर कराएंगे। एरे 1 की जो पोजीशन की वैल्यू है कॉपी 1 के अंदर हम इसको स्टोर करानी है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर लूप का। सो फॉर लूप जो है हमने यहाँ पे इसका यूज किया है एंड कितनी पोजीशन है आपके पास एरे के अंदर, वो आपकी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये हम चलाएंगे, लूप चलाएंगे फॉर इंटीजर k की वैल्यू 0, k इज लेस देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स k प्लस प्लस एंड कॉपी एरे इक्वल टू एरे k। तो अब k की वैल्यू अब जब 0 चलेगी तो एरे 0 की पोजीशन कॉपी एरे की 0 की पोजीशन पे स्टोर हो जाएगी। उसके बाद k की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो एरे 1 की वैल्यू कॉपी एरे 1 के अंदर स्टोर हो जाएगी। सो ये क्या करेगा, जब ये आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो जो आपके एरे के पास जितनी पोजीशन थी यहाँ पे, तो एरे जो है वो आपका न्यू कॉपी एरे, एक हमने अनदर वेरिएबल एरे डिफाइन किया है, इसके अंदर ये जो वैल्यू थी वो एग्जैक्टली यहाँ पे कॉपी हो जाएगी 1 by 1। उसके बाद हमने यूज किया है शॉर्ट द कॉपी। अब जो ये आपने एरे डिफाइन किया है इसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड होंगी, तो वैल्यू जो है हम करेंगे शॉर्ट का मतलब है कि पहले सबसे छोटी वैल्यू आएगी, फिर उससे बड़ी वैल्यू आएगी एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये जो प्रोसीजर है वो आपका डिफाइंड है एल्गोरिथम हेडर फाइल के अंदर, वो ऑटोमेटिक अपना ये काम करके आपको शॉर्ट वैल्यू आपको प्रोवाइड करके दे देगा। सो यहाँ पे हमने लिखा है शॉर्ट, किसको कराना है वो आप एरे यहाँ पे पास करेंगे कॉपी एरे, एंड ये आपका कॉपी एरे प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था जब शॉर्ट कमांड हमने यूज की थी। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है द सिंगल मिडल एलिमेंट और द एवरेज ऑफ 2 मोस्ट सेंट्रल एलिमेंट इन द शॉर्टेड लिस्ट। तो ये हम कैसे करेंगे, तो अगर आपके डबल ANS, तो एक हमने लोकल वेरिएबल हमने यहाँ पर डिफाइन किया जिसका नाम आंसर है ANS। अब जैसे अगर आपके पास यहाँ पे डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये आपका रिमाइंडर आता है 1, यानी कि आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो ओड है। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ पे आपके पास कितने हैं, 11 एलिमेंट्स हैं। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 11, NELS इज 11। तो अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये कंडीशन आपकी होल्ड करेगी। तो मुझे कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मिडिल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो मिडिल वैल्यू कौन सी होगी हमारे पास, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हम यहाँ पे छोड़ देंगे, 5 एलिमेंट्स हम ये छोड़ देंगे, तो ये आपकी पोजीशन आएगी 6 पोजीशन। तो अगर हम एरे के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, क्योंकि जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5, तो 5 6 7 8 फिर 9 एंड 10। तो ओवरऑल हमें 6 जो वैल्यू है वो आपकी स्टोर्ड होगी कहाँ पे, 5th लोकेशन पे, एरे के 5th लोकेशन पे। तो मुझे 5th यहाँ पे चाहिए, तो 5th के लिए हमें क्या करेंगे, जो आपका 11 था उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो 11 डिवाइडिंग बाई 2, तो 11 डिवाइडिंग बाई 2 आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5th वैल्यू आ जाएगी। तो जो 5th पोजीशन थी वो आपकी रिटर्न हो जाएगी। तो वो हमने यहाँ पे लिखा है कि वी विल रिटर्न द 5th एलिमेंट, यानी कि n/2 से हम उसको डिवाइड करेंगे। तो कॉपी एरे की जो 5th पोजीशन है वो हम यहाँ पे ANS के अंदर स्टोर करा देंगे। तो डेट विल बी द मीडियन। ठीक है, जब आपका ओड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, बट अब आपके पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो ये आपका स्टोर होगा 0 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे, 6th, 7th, 8th एंड 9th। तो ये आपका ऐसे डिफाइन होगा। तो मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए? 4 वैल्यू इधर हम छोड़ेंगे, 4 इधर छोड़ेंगे। तो 4th पोजीशन और 5th पोजीशन मुझे वैल्यू उनकी लेनी है और उसको डिवाइड करना है 2 से, यानी कि 5 + 6 बाई हमें 2 करना है। ये वाली ये हमने यहाँ पे पास कर दी है। उसके बाद ये वैल्यू हमें पास करनी थी, तो हम क्या करेंगे? कॉपी एरे NELS/2 जो कि हमारी वैल्यू है 5। तो ये वाली पोजीशन भी आपने इसको दे दी है। तो यहाँ पे जो कॉपी 4 है तो वो आपका यहाँ पे पास हो जाएगा 5, और यहाँ पे आपकी जो वैल्यू थी वो आपकी थी 6, और फिर हम इसका क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 2 से। डॉट हमने लिखा हुआ नीचे डॉट, तो ये आपको 11/2 डॉट है, तो इट विल गिव मी द 5.5। तो ये आपको मीडियन मिल जाएगी इस केस में। उसके बाद हमने क्या करना है? जो आपने मेमोरी एलोकेट की थी न्यू कमांड से, उसकी मेमोरी को भी आपको डिलीट करना है। तो उसको डिलीट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा डिलीट कमांड। तो वी हैव टू यूज द डिलीट कमांड। तो वी हैव रिटन डिलीट स्क्वेयर ब्रैकेट एंड कॉपी एरे, क्योंकि जो कॉपी एरे की जो आपने मेमोरी जो है यहाँ पे एलोकेट की थी बाय न्यू कमांड, वो आपकी एज इट इज बनी रहती है। उसको डिलीट करने के लिए आपको डिलीट कमांड का यूज करना पड़ता है। तो ये हमारा जो कॉपी एरे था उसका काम हो चुका है, हमने मीडियन निकाल चुके हैं। अब मीडियन निकाल चुके हैं तो ये आपकी मेमोरी एज इट इज बनी रहेगी। तो इस मेमोरी को हमें यूज करना है, तो उसके लिए हमें इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो इस मेमोरी को हम डिलीट करेंगे बाय यूजिंग दिस कमांड। सो हमने लिखा डिलीट कॉपी एरे एंड रिटर्न करेंगे हम ANS को, जो कि हमें मीडियन की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया है? हमने लिखा है इंटीजर मेन, इंटीजर I, K1 की वैल्यू हमने ले ली 10 एंड डबल A टेस्ट, मतलब एरे टेस्ट के लिए हमने ये डिफाइन कर दिया, एरे डिफाइन किया जो कि डबल डेटा टाइप की वैल्यू होल्ड कर सकता है। तो हमने लिखा A टेस्ट, ये हमने एरे डिफाइन किया है और कितनी पोजीशन लेगा? K1 पोजीशन, और K1 आपकी वैल्यू 10, तो 0 से लेकर 9 तक ये आपकी वैल्यू लेगा। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है MED, मीडियन के लिए, जो कि डबल डेटा टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा। ठीक है, और अब जो A टेस्ट जो हमने एरे डिफाइन किया है, इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कराते हैं वो बाय यूजिंग फॉर लूप। सो फॉर I की वैल्यू 0, I इज लेस देन K1, I प्लस प्लस A टेस्ट I इज I+1, यानी कि जो आपकी पोजीशन थी यहाँ पे आपने 10 दिया है, तो 0 से 9 पोजीशन आपकी होल्ड करेंगी। सो जब I की वैल्यू 0 होगी तो A टेस्ट 0 पोजीशन में हम वैल्यू स्टोर करेंगे 1। जब I की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो A टेस्ट 1, वहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो इनके अंदर हम वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। सो A टेस्ट, ये जो आपका एरे है A टेस्ट, ये आपकी पोजीशन होंगी 0 से लेकर 9, ये इसकी वजह से ये आपकी क्रिएट हो जाएंगे। अब इनके अंदर हम वैल्यू स्टोर करा रहे हैं बाय यूजिंग फॉर लूप। तो यहाँ पे A0 वाली जो पोजीशन है वहाँ पे हम वैल्यू देंगे I+1, यानी कि 1। तो यहाँ पे 1 होगी, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हमने A टेस्ट के अंदर ये वैल्यू स्टोर करा दी है। उसके बाद हमने लिखा है सी आउट द एरे A टेस्ट इज, तो इसको हम आउटपुट कराना चाहते हैं ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन कि A टेस्ट जो है उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है। तो उसके लिए हमने लिखा फॉर I की वैल्यू 0, I इज लेस देन K1 I++, सी आउट A टेस्ट I, एंड ये हमने 1 स्पेस दिया है, 1 कैरेक्टर स्पेस दिया है, एंड ये आपका जो है हमने फॉर लूप को टर्मिनेट कर दिया है सी आउट एंडल। तो कर्सर जो है आपका नेक्स्ट लाइन में जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब ये जो वैल्यू है इसके लिए हम मीडियन जो हमने प्रोसीजर ऊपर डिफाइन किया था वो हम कॉल करेंगे। सो मीडियन, एंड हम 2 वैल्यू पास करनी थी यहाँ पे। तो एक तो हमें एरे पास करना था, तो ये एरे हमने पास कर दिया है, कॉमा K1 यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने पोजीशंस तक आपको सर्च करना है। तो वो आपकी 10 पोजीशन है, यानी कि 0 से 9 तक हम इसको सर्च करेंगे। तो उसका मीडियन हमें फाइंड आउट करना है। तो इस केस में अब n की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो 10 है, तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी?
यहाँ पे हमें मिलेगी 5 + 6 डिवाइडिंग बाई 2, ये वैल्यू हमें चाहिए। सो इसकी जो वैल्यू आई थी 11/2, दैट इज यहाँ पे 2 0 था, सो इट विल 5.5। सो ए एन एस के अंदर 5.5 वैल्यू स्टोर्ड है, ये हमें शो करना है ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा मीडियन विद एरे और कीवन मैंने वैल्यू पास कर दी है, तो जो ऊपर हमने प्रोसीजर डिफाइन किया था वो आपको ए एन एस के अंदर 5.5 वैल्यू जो है स्टोर करा देगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसको जो वैल्यू आई है ए एन एस के अंदर वो हमने यहाँ पे पास करी है मीडियन के अंदर। सो मीडियन की वैल्यू एम ई डी के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो होगी 5.5 इन दिस केस। तो सी आउट एम ई डी। तो अब जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे 5.5 वैल्यू स्टोर जो है आपकी आउटपुट हो जाएगी इस केस में। तो अगर हम इसको कंपाइल एंड रन कराते हैं, देखिए द एरे ए टेस्ट इज, तो एरे ए टेस्ट जो है वो आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद हमने सी आउट किया था एम ई डी को। सो एम ई डी के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है आपकी 5.5, तो ये आपका एम ई डी की वैल्यू है 5.5। तो इसका मतलब जो हमारा प्रोग्राम है वो करेक्ट है, बट ये आपका इवन वैल्यू के लिए है। बट व्हाट हैपन व्हेन इट इज ऑड, जब ऑड वैल्यू आएगी तो यहाँ पे एक पोजीशन और क्रिएट हो जाएगी 10, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 11। तो इस केस में हमें वैल्यू मिलनी चाहिए 6। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे k की वैल्यू एक वैल्यू हम और इंक्रीज कर देते हैं। तो ये यहाँ पे हमने a1 की वैल्यू हमने एक और इंक्रीज कर दी है, तो ये आपका हो गया 11। अब हम इसको क्या कराते हैं, कंपाइल एंड रन, तो मुझे 6 वैल्यू मिलेगी। तो ये आपकी एरे की वैल्यू होगी। द एरे ए टेस्ट इज 1 से लेके 11 तक, एंड जो एम ई डी के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो 6 होगी। सो इट इज़ द मीडियन ऑफ दीज एरे।